जी प्यारे पाकिस्तान, हम बात कर रहे थे मदीना तैयबा की रियासत की, मौला अली मौला करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम की, कि उनकी माशाल्लाह से जो मामलात हैं। एक छोटा सा वाक़या, बहुत सारे वाक़यात हैं, एक छोटा सा वाक़या मैं बताना चाहती हूँ कि आप जबकि अमीरुल मोमिनीन थे तो आपका एक ग़ुलाम था। आप एक जगह पे तशरीफ़ फरमा थे और ग़ुलाम जो है वो भी साथ ही लेटा हुआ था। वो नज़र नहीं आ रहा था ग़ुलाम उनको, लेकिन ये है कि उन्हें इस बात का पता था कि जो आवाज़ है वो उस तक पहुंच रही है। आपने एक दफ़ा अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी तो आगे से कोई जवाब नहीं आया, दूसरी दफ़ा दी कोई जवाब नहीं आया, तीसरी दफ़ा दी कोई जवाब नहीं आया। तो आप उठकर गए हैं उसे देखने, तो वो लेटा हुआ था बड़े मज़े से और यकीनन वो सुन भी रहा था। तो आपने उससे पूछा कि मैंने तुम्हें इतनी आवाज़ें दी हैं तो क्या तुम्हें आवाज़ मेरी नहीं तुम्हारे कानों में आई? तो वो आगे से कहता, जी अमीरुल मोमिनीन, आई थी आवाज़ मेरे कानों में जब आप मुझे बुला रहे थे, मैंने सुना था। तो आपने फरमाया फिर आगे से जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो बड़ी शान बेनियाजी से कहता है, इसलिए कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने का, और मेरा दिल नहीं, मुझे कौन सा आपसे डर लगता है, और इसलिए मैं नहीं। तो आप इतना मुतासर हुए और आप रोने लगे कि या अल्लाह, तेरा ये शुक्र अदा करने लगे कि ए अल्लाह, कि अगर मैं हाकिम हूँ, अगर मैं खलीफा हूँ, अगर मैं बादशाह हूँ, तो मेरा यानी कि जो ग़ुलाम है वो ये गवाही दे रहा है कि उसको मुझसे डर नहीं लगता और वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। तो इस तरह से रोते रोते आपने उस खादिम को, उस ग़ुलाम को आज़ाद फरमा दिया। आपने कहा कि तुम आज़ाद हो, कि जो तुमने मुझसे एक मोहब्बत का और शफ़क़त का और मेरी जो है उसका किया, यानी कि तुम्हें गुमान हुआ और तुमने समझा कि मैं जालिम नहीं हूँ माज़अल्लाह, और मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, तो इस के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। और इस तरह ही से जब आप तलवार का वाक़या था तो आप केस हार गए थे, ये अलग बात है कि सच्चे आप ही थे, बट जब आप केस हार गए तो आपने एक्सेप्ट किया। तो लेकिन यहूदी ने फिर बाद में जो है वो उसने माजरत की और उसने कहा कि आप सच्चे थे और मैं ही झूठा था। तो इसी तरह हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सरकार नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम के प्यारे शहज़ादे, उनकी खिलाफत राशिदा जो है वो तकरीबन 6 माह रही और उसमें आप इस कदर आपका जो रहीमी और करीमी है और जो आपकी सखावत है और उसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता, और आपकी नरम दिली और आपकी शफ़क़त और आपकी मोहब्बत जो कि रियाया के साथ है। ये बदकिस्मती है मुसलमानों की कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत मुकाबला किया और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है खिलाफत जो है वो तफवीज़ फरमा दी। हालांकि आप हक पे थे, वो हक पे नहीं थे। सहाबा वो ज़रूर हैं, लेकिन जो मामलात हुए दोनों के दरमियान, लेकिन उसमें हक पर बिला शक व शुबा जो हैं वो मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। तो उन्होंने जब दी है तो जो शराइत लगाई थी बाद में हज़रत अमीर मुआविया ने उन शराइत पर अमल नहीं किया, बट ये है कि जो है खलीफा राशिद जो है 6 माह के, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, जो बिल्कुल अपने प्यारे नाना के तरीक़ पर और चारों खुलफा राशिदीन के तरीक़ पर जो है वो अपनी जो है खिलाफत को लेकर जा रहे थे। अब मदीना तैयबा की रियासत की जो बात है कि आजकल के दौर में जो है वो नहीं होनी चाहिए। आजकल का जो दौर है ये एडवांस दौर है। जी हम मानते हैं ये एडवांस दौर है। फ़र्क ये है उस वक्त की रियासत में और आज की रियासत में कि उस वक्त जो है वो कच्चे घर थे। उस वक्त जो है लोग पानी के प्यालों में जो है वो पानी पिया करते थे, मट्टी के प्यालों में, मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं बर्तन जो मार्बल के, चीनी के, इस तरह के, और तब मट्टी के घर थे। आजकल बहुत बहुत बड़े महल हैं, बंगले हैं, बहुत बड़े हैं, उसमें रहते हैं लोग। मदीना तैयबा की रियासत में लोग जो है दुनियावी लिहाज से जो है उनके पास सफ़र के लिए जो वो घोड़े होते थे, या फिर ऊँट होते थे, या फिर गधे होते थे। जो गरीब है वो गधे पे सवारी कर लेता था, घोड़ों पे करते थे। आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। आजकल के दौर में जहाज़ हैं, लोग जहाज़ों का सफ़र करते हैं, लोग गाड़ियों का करते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हैं, और इसी तरह से तो फिर देखा जाए तो यानी उस वक्त जो है वो
مطلب کوئی سہولتیں نہیں تھیں اس وقت، کوئی یہ معاملات نہیں تھے، کوئی نیٹ نہیں تھا، کوئی وہ میڈیا ایسا نہیں تھا، لیکن جو پیغام ہے وہ نسل در نسل جو پیغام ہے وہ اس طرح سے پہنچا کہ اڈاپٹ کیا خلفائے راشدین نے جو ہے سیرت طیبہ کو، اور اس کے بعد پھر اس میں تابعین آگے، پھر تبع تابعین آگے، پھر اولیاء کرام آگے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں تھیں، میڈیا وغیرہ نہیں تھا، لیکن جو سنسیئر لوگ تھے جو دیکھتے تھے کہ اللہ کے دین کو، تو وہ پھر ہاتھ سے جو ہے وہ قرآن مجید کو لکھنا شروع کیا، اور پھر قرآن احادیث مبارکہ کو جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا، تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں قیامت تک آنے والے امتیوں تک پہنچ سکیں۔